एक गांव में एक मोहन नामक एक किसान रहता था, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, जिसमें वो बहुत सारा अनाज उगाता था और अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता था। इससे वो और उसका परिवार बहुत खुश भी था। एक दिन उसके घर एक जोहरी आया और वो किसान को हीरो के बारे में बताने लगा। जोहरी ने किसान से कहा कि अगर तुम्हारे पास इस उंगली के आधे साइज जितना हीरा हो तो तुम पूरे राज्य को खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास इस उंगली के पूरे साइज जितना हीरा हो तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो। जोहरी की इस बात से किसान का दिमाग एकदम चकाचौंध हो गया और रात भर उसको नींद भी नहीं आई, इसी बात को सोच सोच कर। सुबह उठकर उसने निर्णय किया कि परिवार वालों की देखभाल करने के लिए वो अपना सारा खेत बेच देगा और हीरो की खोज के लिए निकल जाएगा। और उसने अपना खेत एक श्याम नामक के किसान को बेच दिया और खुद हीरा खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने दुनिया भर के कई देशों में जाकर हीरे की खोज की, लेकिन उसे हीरा कहीं भी नहीं मिला और उसने अपना सब कुछ गवा दिया। अंत में उसने हार मानकर अपने घर लौटने का सोचा। मोहन किसान के घर लौटने से पहले श्याम किसान एक दिन अपने ऊंट को पानी से नहला रहा था। नहलाया हुआ गंदा पानी श्याम के उसी खेत की एक छोटी सी नाली से होकर बह रहा था, जो खेत उसने मोहन से खरीदा था। नाली में कुछ पत्थर पड़े हुए थे, जो पानी और सूरज की रोशनी पाकर चमकने लगे थे। उसी दिन वो जोहरी वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी और उसने श्याम से पूछा कि मोहन जी लौट कर आ गए हैं क्या। श्याम बोला, नहीं तो। जोहरी ने पूछा, फिर वो हीरा कहां से आया और उसे वहां मिट्टी में किसने फेंक दिया। श्याम बोला, वो हीरा नहीं पत्थर है जो पूरे खेत में पड़ा हुआ है, और जब इस पर पानी और रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगता है। जोहरी ने एक पत्थर उठाकर चेक किया तो वो सच में हीरे ही थे, जो पूरे खेत में पड़े हुए थे, जिससे देश तो क्या पूरा प्लेनेट भी खरीदा जा सकता था। जोहरी ने श्याम को बताया कि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है, ये तो बेशकीमती हीरे हैं। वो खेत अब श्याम का हो चुका था, इसलिए श्याम अब उन सभी हीरो का मालिक था। और वहां जब वो मोहन किसान अपने घर लौटा तो उसे पता चला कि जिन हीरो की वो बाहर तलाश कर रहा था वो तो उसी के खेत में थे। अब वो पछताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चीजें हमारे अंदर ही छिपी होती हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए उसे बाहर ढूंढने लगते हैं। जैसे हीरे मोहन किसान के खेत में ही थे, सिर्फ जरूरत थी अपने खेत में ढूंढने की, पर वो बाहर ढूंढता रहा। दोस्तों, टैलेंट हमारे अंदर ही होता है, सिर्फ जरूरत होती है उसे पहचानने की। आई होप आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।